दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश के सामने आ रही हैं, जहां गोदी मीडिया मुसलमानों का हाथ, जैश का हाथ, आतंकी मुसलमान, सलमान का हाथ, तारिक का हाथ, ये तमाम नामों को उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस बीच वो दो नाम जिनके नाम पर पर्दा डाला जा रहा है, वो दो नाम कौन से हैं? कौन है ओखला का देवेंद्र? कौन है दिनेश, जिनका दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आया है? क्योंकि कल जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हम थे तो तमाम गोदी मीडिया के बंदर बाट करने वाले जो पत्रकार हैं वो उस जगह पर मौजूद थे। बड़ा खुलासा हुआ है, सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी के पहले मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और इसके सीधा तार जो हैं तारिक से जोड़ दिए गए, जो पुलवामा का रहने वाला है। पर सलमान ने देवेंद्र ने किसे और उस शख्स ने दिनेश को, और दिनेश से कैसे गाड़ी तारिक तक पहुंची, ये सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है और इस पर सवाल उठने चाहिए थे। जहां गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर जब ये घटना सामने आ रही थी तो ग्राउंड रिपोर्ट पर सबसे बड़ी फजीहत अपनी करवाने में अव्वल रही मैडम अंजना ओम कश्यप। इनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। डीबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। आपने देखा ये वीडियो जिसमें ये पहले जैश का बड़ा हमला बता रही है, किसी ने कोई खुलासा नहीं किया पर इन्होंने ये बताया कि जैश का हमला हुआ, पर ये बात कर रही हैं एक्टर धर्मेंद्र की और उनकी मौत को पहले ही उजागर कर रही हैं। परिवार वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं कि धर्मेंद्र ठीक है, पर उनकी मौत की खबर बिना तथ्य के चला दी गई है टीआरपी गेन के लिए। ये टीआरपी गेन नहीं है, आप लोगों को कमेंट में लिखना पड़ेगा आरआईपी जर्नलिज्म ये है। पर इन्हें सवाल पूछना चाहिए था कि जैश का आप नाम ले रहे हैं, किसके किससे तार जुड़े थे? गाड़ी का पहला मालिक सलमान है, ये तो आप चीख चीख करके बता रहे हैं, पर सलमान के बाद देवेंद्र के बाद कौन, और उस कौन के बाद दिनेश? कैसे ब्लास्ट में नाम सामने आ रहा है? और जब ये नाम सामने आ रहे हैं तो इसी बीच गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आता है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो है फरीदाबाद टोल प्लाजा का, जहां आतंकी उमर सीसीटीवी फुटेज में अपना चेहरा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जिसको वहां से ट्रेस किया गया, उसकी पहचान की गई और उस पहचान के बाद सिर्फ हल्ला मचाया जा रहा है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इस हमले को करने वाला अगर मुसलमान था नहीं है, तो इस हमले में मरने वाले भी मुसलमान ही हैं, जिन्हें आपके अखबार के पन्ने अज्ञात बता रहे हैं।
वो अज्ञात नहीं है। अगर नाम लेकर के बताया जा रहा है, छापा जा रहा है, तो उन नामों को जो मुसलमान हैं अज्ञात क्यों बताया जा रहा है? और जिन नामों को दिखाना चाहिए था, जिन नामों के जिक्र करना चाहिए था, उन नामों का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? कौन है देवेंद्र और कौन है ये दिनेश, जिनका दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आया है? जहां आपको बता दें कि एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिल्ली में लाल किले के पास जो धमाका हुआ उसमें कई लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले में देवेंद्र और दिनेश नाम भी सामने आया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों का इस घटना में कोई रोल नहीं मिला है, यह बताया जा रहा है। पर सलमान का रोल मिल गया है, जिसने देवेंद्र को गाड़ी बेची थी। देवेंद्र ने किसे बेची? सलमान के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है, पर देवेंद्र को गाड़ी बेची उसके बाद कोई रोल नहीं मिला है। गोदी मीडिया यह छाप रहा है। देवेंद्र का नाम सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसे उसने भी खरीदी थी। देवेंद्र ओखला का रहने वाला है और 1.5 साल पहले उसने वो गाड़ी खरीदी थी सलमान से। वहीं दिनेश वो शख्स है जिसके पते पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी। वे गुरुग्राम के शांति नगर हाउस नंबर 631/21 का मकान मालिक है। तो इन नामों को क्यों जिक्र नहीं है? सलमान का कैरेक्टर एसोसिएशन हो रहा है, पर देवेंद्र और दिनेश के नाम को क्यों छुपाया जा रहा है? और इस हमले को करने वाला डॉक्टर उमर गाड़ी चलाता हुआ साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और बार बार हम सवाल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि यह बड़ी चूक हुई क्यों, कैसे हुई? अमूमन लाल किले के जस्ट सामने रोड के इस तरफ में गेट नंबर 1 और जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां गेट नंबर 4 है। मेट्रो स्टेशन की गाड़ी शीशे जो थे वो तक चटक गए, लाशों के चिथड़े उड़े। ये चूक कहां से हुई, फेलियर कहां से हुआ? जो इसके पीछे हैं दोषी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और गोदी मीडिया से भी गुजारिश है, यह वक्त नहीं है हिंदू मुसलमान करने का। और इस वक्त जरूरत है तो यह बताने की जो हमले में मारे गए हैं वो असल में भारतीय हैं। डॉक्टर उमर को पहचानना पड़ेगा, हमारे बीच में रह रहे हैं। सलमान को पहचानना पड़ेगा जिसने गाड़ी बेची। पर नाम लीजिए देवेंद्र दिनेश का, उनका भी नाम इस ब्लास्ट में सामने आया है। उन्होंने आगे किसको गाड़ी बेची, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उमर तक गाड़ी कैसे पहुंची, यह भी सबसे बड़ा सवाल है, जांच का विषय है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और गोदी मीडिया जो सिर्फ नफरत फैलाने में माहिर है, वो स्पॉट पर खड़े होकर के जैश का हमला है अंजना ओम कश्यप मैडम ये बता रही हैं और लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है, धर्मेंद्र नहीं रहे। यहां आरआईपी जर्नलिज्म हो चुका है, जिन तथ्यों पर बात नहीं हो रही है। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।